अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन की एक ऐसी आदत से सफर कर रहे हो जो एक पॉइंट के बाद तुम्हारे सारे सपनों को खा जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें अभी इस चीज का पछतावा हो रहा है तो एक बहुत अच्छी चीज है। एक हार्श रियलिटी बताऊं, अभी कोई और जो तुमसे कम टैलेंटेड, कम इंटेलिजेंस वाला है वो तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब तुम सिर्फ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे वो बंदा उस चीज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहा था। मैं इसे कल करूंगा, अभी बहुत टाइम है। पर यहाँ एक चीज जो तुम्हें रियलाइज नहीं कर पा रहे हो वो ये है कि कल हफ्ते में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और जब तक तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले वो लाइफस्टाइल जी रहे होंगे जो तुम्हारा सपना था और तुम आज भी वहीं के वहीं हो। अगले 5 मिनट के अंदर तुम ऐसी 5 ट्रिक्स को जानने वाले हो जो शायद तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और ट्रस्ट मी, तुमने ये चीज पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये चीज यूट्यूब पे कोई बता ही नहीं रहा है। सो हमारी फर्स्ट ट्रिक है द फियर है। 3 इडियट्स मूवी का ये सीन देखो। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है, इसलिए तुम्हें अभी अपने सबसे इम्पोर्टेंट एसेट टाइम को वेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसी चीज को रियलाइज करवाने के लिए तुम्हारा फियर ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। इमेजिन करो कि अगर तुमने अपनी टालने की आदत को नहीं छोड़ा तो वर्स्ट केस सिचुएशन क्या होगी। शायद तुम कुछ साल बाद अपने स्किल सेट में और डाउनग्रेड हो जाओ, तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे, तुम्हें ये चीज सोचकर ही गुज़बम्स आ जाएंगे। तुम्हारे सपने अगर तुम्हारे सामने बिखरते हुए दिखेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। बस इसी डर का इस्तेमाल हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को पूरी तरह से कम करने के लिए करना है। सो हमारी ट्रिक नंबर 2 है द डेड मैन्स टेस्ट। तुम अपने आप से एक सवाल करो कि तुम जी रहे हो या सिर्फ जिंदा हो। यहाँ एक कड़वा सच ये है कि अगर एक मरा हुआ इंसान वो सारी चीजें कर सकता है जो तुम अभी कर रहे हो, इसका मतलब तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। दिन भर बेड में पड़े रहना, अपना काम छोड़कर नेटफ्लिक्स देखते रहना, या फिर आलस का बहाना करके कुछ ना करना, ये सारी चीजें एक डेड पर्सन यानी कि मरा हुआ इंसान आराम से कर सकता है। तो अपने आप से ये बोलने के बजाय कि मैं ये बाद में करूंगा, ये पूछो कि ऐसा तो क्या है जो एक मरा हुआ इंसान नहीं कर सकता बट मैं कर सकता हूँ। फिर एक्सरसाइज करना हो, या फिर अपने प्लान्स के ऊपर एक्शंस लेना, या फिर अपने टाले हुए काम को पूरा करना, ये सारी चीजें एक जिंदा इंसान कर सकता है। अब तुम पर निर्भर है कि तुम्हें कैसे जीना है। सो हमारी थर्ड ट्रिक है द 3 to 1 टेक्निक। ये टेक्निक सबसे ज्यादा इजी और इफेक्टिव है। इस चीज को समझो कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जितना सोचोगे उतने ही बहाने मिलेंगे तुम्हें अपनी चीजों को टालने के। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अपने आप को सोचने का मौका ही मत दो। जिस टाइम तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा कि किसी काम को करूं या ना करूं, बस उसी टाइम तुम्हें 3 से 1 तक काउंट करना है, और 1 तक काउंट होने से पहले तुम्हें उस काम को स्टार्ट कर देना है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा ओलंपियंस। वो गन के फायर के साउंड को सुनते ही स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही फायर तुम्हें अपने अंदर लानी होगी, और बस इस छोटे से स्टेप से ही तुम एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे। सो हमारी नंबर 4 ट्रिक है द आइडेंटिटी शिफ्ट ट्रिक। तुम्हें अपनी टालने की आदत को छोड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि अपने एक न्यू आइडेंटिटी की जरूरत है, क्योंकि आज भी तुम अपने वही पुराने आलसी वर्जन में हो। तुम्हारा दिमाग वही सब बिलीव करेगा जो तुम उसे कहोगे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए सबसे पहले कि मैं लेजी हूँ, मैं चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, ये सारी चीजें कहना बंद कर दो। इसके बजाय अपने आप से पूछो कि अगर मेरी जगह कोई एक डिसिप्लिन्ड इंसान होता तो वो क्या करता। अपने आंसर को फिगर आउट करो और अपने एक्शंस में लाओ, फिर ऐसे ही तुम्हारी एक नई आइडेंटिटी भी बनेगी। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम पहले की तरह रहो या फिर एक्शंस लो। एक बात को हमेशा याद रखना कि ये दुनिया पोटेंशियल को नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन को रिवॉर्ड देती है। मेरी इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को बस लाइक कर देना।